हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी। आपको पता होगा कि रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी हैज स्टार्टेड अ सीरीज जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सारे टीचर्स मिलके आपके लिए जेई एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप के, राइट। जिससे आपको मतलब जो जेई मेंस जेई एडवांस एस्पिरेंट्स है उनको पता चले कि कोई भी प्रॉब्लम को डील करते वक्त थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, कंसेप्ट एंड लॉजिक को एक साथ आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ट्रिक्स टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग पीवाईक्यूज ऑफ जेई एडवांस, राइट। ऐसे ही पीवाईक्यू फिजिक्स का आपके लिए मैं लेके आया हूं। इट इज नॉट अ एमसीक्यू, इट इज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2022 में पेपर 1 में पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के सिंपल फार्मूलास अप्लाई करने हैं, आपको इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन भी सिंपल है, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करता है, क्योंकि पता भी तो चले कि सॉल्व कैसे करता है। क्योंकि फिजिक्स में बच्चों जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन रीड करते जाओगे वैसे वैसे आपको स्टेप्स अपने डिजाइन करने पड़ता है और उसी के बाद आपको अपना आंसर मिलेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ v। जनरली स्पीड u होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, बट उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, v, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज d। ऐसा बोलो कि क्वेश्चन में बोला। तो जैसे कि मैंने दिया है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल मैंने क्या किया, एट एंगल थीटा फायर किया विद वेलोसिटी v, इट विल फॉलो पाथ लाइक दिस, दैट इज माय प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों आपको पता है कि ऑब्लिक वेक्टर्स हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, तो उसका क्या बनेगा, कंपोनेंट, दैट इज v cos थीटा एंड v sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट। अब बच्चों इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं एंड देन आगे का प्रॉब्लम करते हैं। अब इसको लेके मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन पता है, द टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन इज 2u sin थीटा अपॉन g, राइट। 2u sin थीटा अपॉन g, ये मेरा बाय हार्टेड फॉर्मूला जो हम लोगों ने बाय हार्ट किया हुआ है, बट क्वेश्चन में वो लोग ने u की जगह क्या दिया है, v, तो यहां पे मैं u की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, v। भले आप फॉर्मूलास कुछ भी बाय हार्ट करो, क्योंकि फॉर्मूलास के एक फिक्स नोटेशंस होते हैं और उसी तरीके से हम लोग बाय हार्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स में कभी-कभी हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए नोटेशंस चेंज करके दिए जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों, जो आपने फॉर्मूला बाय हार्ट किया एज इट इज लिखो, जैसे मैंने अभी लिखा था 2u sin थीटा अपॉन g, देन जो चेंज उन्होंने दिया है वो चेंज वहां पे कर दो, हो गया सिंपल। मैंने बाहर का फॉर्मूला था 2u sin थीटा अपॉन g, उन्होंने दिया u की जगह पे v, तो मैंने u को रफ करके वहां पे क्या कर दिया, v। अब बच्चों p इज इक्वल टू क्या मिला, 2v sin थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। ऐसे मुझे रेंज का भी फॉर्मूला पता है, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला भी मुझे पता है। अगेन u मैंने फॉर्मूला बाहर किया था, वहां पे दिया है v, तो u की जगह क्या आएगा बच्चों, v। अब आगे सब मैं जैसे करूंगा वो v को कंसीडर करके ही करूंगा। तो मुझे बताओ r का ये जो फॉर्मूला है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, r मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज ही उन्होंने क्या बोला है, d, मतलब r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, d, रेंज ही उन्होंने d बोला है ना, इसलिए v sin 2 थीटा अपॉन g को मैं लिखूंगा 2v sin थीटा अपॉन g इनटू v cos थीटा। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला को स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके क्या लिखा, 2v sin थीटा अपॉन g इनटू v cos थीटा। चेक करो यही फॉर्मूला बनता है क्या, v इनटू v, v स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा अपॉन g। इसी को बच्चों हम लोग ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। चेक करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मतलब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू स्पीड। क्लियर? तो इसके ऊपर से मुझे d/2 का इक्वेशन मिलेगा v sin थीटा
अपॉन जी इंटू वी कॉस थीटा। अब ये क्यों किया देखते हैं, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1। अब मेरा जो आधा क्वेश्चन उसमें क्या बोला, इफ द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रैजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन, इसलिए मैंने d/2 निकाला क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ पाथ मतलब d/2, उसके आगे मेरा प्रोजेक्टाइल अलग रीजन में एंटर कर रहा है, और जब वो अलग रीजन में एंटर कर रहा है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस टू g dash is equal to g upon 0.81, g dash is equal to g upon 0.81। चलो इसको भी डायग्राम में प्लॉट करता हूं। तो मेरा नया डायग्राम विल बी लाइक, ये मेरा v प्रोजेक्टाइल विल बिहेव लाइक दिस, v cos थीटा और ऊपर की तरफ v sin थीटा, करेक्ट। देन ये मैंने कंसीडर किया मेरा हाईएस्ट पॉइंट दैट इज h max, ये मेरा क्या रहेगा हाईएस्ट पॉइंट दैट इज h max। h max के पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था g, h max के पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था g, h max के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बना g डैश दैट इज इक्वल टू कितना दिया है g अपॉन 0.81। हाईएस्ट पॉइंट से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, करेक्ट। पूरे पाथ का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, बट जब हाईएस्ट पॉइंट से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा देन दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम ऑफ डिसेंट। उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ डिसेंट, एंड दैट टाइम ऑफ डिसेंट इज गिवन बाय, अगेन मुझे जो बाहर का फॉर्मूला, इट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज u sin थीटा अपॉन g, बट u दिया नहीं है तो u की जगह आएगा v, एंड ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के बाद अलग रीजन में जा रहा है, तो इसकी वजह से ये टाइम पीरियड डिसेंट हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुई g डैश, तो मैं g की जगह पे लिखूंगा g डैश, g के जगह पे लिखूंगा g डैश, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुई। ये मिला मुझे मेरा TD का वैल्यू। अब निकालते हैं रेंज। देखो बच्चों ये रेंज मुझे पता है, ये रेंज मुझे पता है, ये रेंज हम लोग को निकालनी है। ये रेंज क्या है d/2, ये रेंज क्या है d/2 जो मैंने फाइंड आउट की थी, करेक्ट। ये रेंज क्या होगी, इसको मैं बोलूंगा s या फिर sx, वो रेंज को मैं क्या बोलूंगा sx। तो रेंज sx इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, v sin थीटा अपॉन g डैश इनटू vx क्या है, v cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, करेक्ट। तो g डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v sin थीटा अपॉन g इनटू v cos थीटा इनटू ये जो 0.81 डिनोमिनेटर में आने वाला था, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे चला गया, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे चला गया बच्चों, न्यूमरेटर में। तो v sin थीटा अपॉन g इनटू v cos थीटा इनटू 0.81 क्या मिला मुझे, मिला वैल्यू। अब इसको ध्यान से देखो, v sin थीटा अपॉन g इनटू v cos थीटा, ये वैल्यू कहां पे मिल रहा है, इक्वेशन 1 में, दैट इज d/2। तो मेरा sx का वैल्यू क्या आएगा, d/2 इनटू 0.81। क्लियर। अब निकाला क्या, नया रेंज, न्यू रेंज। तो d न्यू, इसको मैं बोलूंगा d डैश इज इक्वल टू हाफ रेंज मतलब हाफ डिस्टेंस प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस कितना था, d/2 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, d/2 इनटू 0.81 ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कॉमन क्या है, d/2, तो ब्रैकेट में बचा 1.81, राइट। 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0.9 टाइम्स d, d डैश इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स d। बट अगर आप ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन में वो लोग ने क्या दिया है, द न्यू रेंज इज d डैश इज इक्वल टू nd। वो लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है, द न्यू रेंज इज d डैश इज इक्वल टू nd। इसका मतलब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद
d dash is equal to md, कंपेयरिंग विद d dash is equal to md, तो मेरा n का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 0.9, n का वैल्यू क्या आएगा 0.9। इस तरीके से ये सम सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया, दैट इज 0.9। बहुत सिंपल सा सवाल था बच्चों, क्लियर। पर जनरली हम लोग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि एमसीक्यूज में आंसर्स हमारे सामने होता है, तो जो सॉल्व कर रहा है वो हम लोग चेक कर सकते हैं करेक्ट आ रहा है कि नहीं, नियर बाय आ रहा है कि नहीं। बट न्यूमेरिकल टाइप में वैसा नहीं होता, कंसेप्ट आपको सोचना है, फॉर्मूला आपको सोचना है और देन अप्लाई करके आंसर भी आपको निकालना है। आपको वहां पे पता नहीं होता आंसर करेक्ट है या नहीं, बट अगर आपका मेथड राइट है, आपका कंसेप्ट राइट है, तो बच्चों 100% आपका आंसर भी राइट ही आएगा। यहाँ पे भी मैंने क्या यूज किया, कोई रॉकेट फॉर्मूलाज यूज नहीं किए, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक फॉर्मूला ही यूज किया और अपना आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक अलग प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही अलग अलग पीवाईक्यूज, आईआईटी रिलेटेड क्वेश्चंस के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Best coaching institute in Dombivli for JEE Mains, Advanced, NEET UG, MHT CET, 11-12 Science, 9-10 State Board and ICSE Board. Rege Dikshit Science Academy.